हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 3 ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इसने फोर्स लगाया है मिड वाले ब्लॉक पर जो कि 3 kg का है। सबसे पहले केस अपना यही होगा कि अपन क्या करेंगे, पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पर अपन मानते हैं यहाँ पर पूरा इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का। बाकी यहाँ पर तो स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपली मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर सिस्टम की बात करूँ तो नेट फोर्स इक्वल टू मास, टोटल मास कितना है 2 + 3 + 7 और एक्सेलरेशन अपन फाइंड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर अपना 12। ठीक है, और एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। अभी एक्सेलरेशन किसका है, ये सिस्टम का है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना। ठीक है, कितना है अपन के पास 5/6 मीटर/सेकंड²। ओके, अपन के पास एक्सेलरेशन आ चुका है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सिंपली कंडीशन कहाँ पर लगेगी वो आपको बताता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, केवल फ्रिक्शन लग रहा है? क्योंकि यदि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक आगे की ओर क्यों मूव करता है? एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, तभी तो इसको मूव करा रहा है आगे की ओर। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ सिंपली यहाँ पर 2 kg ब्लॉक की बात करूँ तो सिंपली 2 kg ब्लॉक पर केवल एक फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में जो इसको मूव करा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये 2 kg का। ठीक है, ओके, देन इसका देखो mg तो इसका नीचे की ओर लग गया जो कि कितना हो जाएगा 2 × g mg, तो यहाँ पर ये 20 न्यूटन हो गया सिंपली। अब देखो इस पर केवल एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसको मोशन करवा रहा है। ठीक है, तो अपन कंडीशन अप्लाई कर, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है यहाँ पर वो ज्ञात करते हैं। तो Fr1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू × n। ठीक है ना, म्यू × n1 मान लेते थे अपने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर म्यू कितना दे रखा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपन को 0.2 दे रखा है 2 kg और 3 kg के बीच में, तो यहाँ पर म्यू हो जाएगा 0.2। अब यहाँ पर नॉर्मल है n1, अब नॉर्मल कितना है, क्योंकि इसका जो वेट आएगा ना वही तो इसको वापस नॉर्मल लगाएगा n1, राइट। देन यहाँ पर नॉर्मल आ गया 20। ठीक है, तो ये 20 हो गया, ये Fr1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन का, Fr1 कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको मैक्सिमम फोर्स कितना है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन का इक्वल टू, अब मास, यहाँ पर इसका मास 2 kg का, एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है A1 फाइंड करते हैं अपन, तो A1 इक्वल टू 2 मीटर/सेकंड², ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। लेकिन देखो मैं बात करूँ तो सिस्टम का एक्सेलरेशन तो यहाँ पर 5/6 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूछ सकता हूँ कि सिस्टम का एक्सेलरेशन 5/6 है जो कि इससे कम है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन यही होगा 2 kg का, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये बोल रहा है इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन में अटेंड कर सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन तो कम लगेगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन देखो क्या होगा, अब यहाँ पर सिंपली देखो फ्रिक्शन यहाँ पर कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पर अपन फाइंड करें तो Fr1 हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि अब इसका एक्सेलरेशन ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, ये इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है, लेकिन सिस्टम का एक्सेलरेशन जब इतना ही है तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन इतना कैसे हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन आएगा 2 kg का। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर अपन फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो फ्रिक्शन क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, अब मास इसका 2 kg का है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन इतना है, इतना ही है इसका एक्सेलरेशन, तो ये 5/6 आ गए। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करें अपन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/3 न्यूटन, ये अपना Fr1 फ्रिक्शन आ गया यहाँ पर। क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन समायोजित बल है, ये देखो जितना इसको नीड होगी ना उतना ही फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज़ आ गई आपको समझ में। Fr1 A1 एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये तो मैक्सिमम है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 5/6 A1, इसका एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर 3 kg ब्लॉक की, तो 3 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो मैं इस तरह से होगा, यहाँ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो 3 kg पर क्या होगा, इस पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है। अब एक बात बताओ, इस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में 2 kg पर इस डायरेक्शन में, तो एक्शन का रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इस पर किस साइड में, इस डायरेक्शन में Fr1। ठीक है, अब यहाँ पर इसने पुल किया, तो एक बात बताओ, यहाँ पर इसने इसको पुल किया तो इस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग गया, क्योंकि 7 kg ब्लॉक है ना, इसको मूव कौन कराएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन करवाएगा, क्योंकि नीचे सरफेस तो स्मूथ है। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ 7 kg जो ब्लॉक है ना उसको केवल फ्रिक्शन मूव करा रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर सिंपली होगा क्या, इस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड में लगेगा, क्यों लगेगा, Fr2 लगेगा, क्यों लगेगा,
क्योंकि मैं आपको 7 kg ब्लॉक की बात करूँ ना, 7 kg वाले, इस तरह से ये 7 kg का है, ठीक है, ये अपन को दे रखा है, स्मूथ दे रखा है। अब देखो इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, देखो कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इस पर लग रहा है 3 kg पर, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि सरफेस तो स्मूथ है। फ्रिक्शन फोर्स ही तो है जो इसको मूव कराएगा आगे की डायरेक्शन में। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 7 kg पर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा, वो अपन FR2 मान लिया। अब देखो इस पर यदि FR2 इस डायरेक्शन में है तो इस पर एक्शन का रिएक्शन आएगा वापस, तो FR2 इस डायरेक्शन में, तो इस पर 3 kg पर इस डायरेक्शन में लगेगा FR2, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बनाया FR2, ठीक है ना। सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पर फ्री जो भी फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, उस पर अपन को फ्रिक्शन बता देना, क्योंकि मेरे को पता है इस पर तो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो केवल फ्रिक्शन के कारण ये मूव करेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर इस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, इस पर भी इस डायरेक्शन में, तो इस 3 kg पर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो अपन के पास फ्रिक्शन आ गया। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसकी बात करूँ तो इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पर, FR2 इक्वल टू म्यू इंटू एन। अपन को म्यू यहाँ पर सिंपली दे रखा है 0.3, ठीक है ना, 0.3 दे रखा है, ठीक है, ओके। देन यहाँ पर 0.3 दे रखा है म्यू अपन को सिंपली, तो FR2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एन 0.3। अब देखो नॉर्मल कितना आएगा, क्योंकि मेरे को पता है 7 kg के ऊपर कितने कितने यहाँ पर लगे हुए हैं नॉर्मल रिएक्शन, ये को 3 kg 2 kg और 7 kg, ठीक है ना। नेट वेट होगा ना वही तो उसको नॉर्मल लगाएगा पर डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब ये तो नॉर्मल क्या है यहाँ पर है, लेकिन मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है फ्रिक्शन कितना है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फाइंड करना है तो नॉर्मल इस पर ये लगाएगा ना, यही तो होगा, क्योंकि इसका वेट मेरे को फ्रिक्शन यहाँ पर थोड़ी फाइंड करना है, ये तो स्मूथ है, मेरे को फ्रिक्शन यहाँ पर कितना लग रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल ये जो वेट है ना इन दोनों का 2 kg और 3 kg, इन दोनों के कारण यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो 5 kg हो जाएगा, 2 kg प्लस 3 kg, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली 5 kg आ जाएगा। इसका मतलब 5G, जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, यही अपना नॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल हो जाएगा 2 + 3G, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो उसको कैलकुलेट करें 15 न्यूटन, ठीक है। तो ये FR2 आ गया। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम इतना लग सकता है। तो मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो सकता है इसका, फ्रिक्शन फोर्स कितना है इस पर इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स है फ्रिक्शन जो कि इतना आ गया, मास इसका 7 kg, एक्सेलरेशन अपन मान लेते हैं इसका इस डायरेक्शन में A3 लेट किया अपन ने, तो यहाँ पर A3 आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है A3 इक्वल टू 15/7, 15/7 बोल रहा है। अब देखो मैं बात करूँ तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आया सिस्टम का 5/6, ये बोल रहा है कि मैं पूरे सिस्टम को 5/6 से ही एक्सेलरेट करूँगा, ये बोल रहा है। यहाँ से फाइंड किया था अपने 5/6 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो होगा ना, ये बोल रहा है कि भैया मैक्सिमम इसका इतना हो सकता है, मैक्सिमम इसका मतलब क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, मैक्सिमम इतना हो सकता है A3 का कितना हो सकता है, ये जो है ना A3 7 kg का, इसका मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अपन को जब बताओ यहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम, देखो इसका एक्सेलरेशन इतना ही हो, सिस्टम का जब एक्सेलरेशन इतना ही है तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन क्यों आएगा। यदि सिस्टम का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, देखो इसको एकदम पुल करता ना तो यहाँ पर स्लाइड करते, लेकिन इसको मैं धीरे धीरे पुल कर रहा हूँ तो स्लाइड क्यों करेंगे। ये बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम मैं 2 से ज़्यादा तक एक्सेलरेट मैक्सिमम हो सकता हूँ साथ साथ, उसके बाद मैं स्लाइड कर जाऊँगा, लेकिन सिस्टम का तो 2 से कम है ना, तो इसका एक्सेलरेशन 7 kg का भी यही रहेगा अपना सेम, ठीक है। तो अपन सबसे अब अपन फाइंड करेंगे यहाँ पर FR2, ये जो फ्रिक्शन है ना वो कितना लग रहा है रियल में, क्योंकि मैक्सिमम इतना था लेकिन इतना लग नहीं रहा है, तो कितना लग रहा है यहाँ पर फाइंड करेंगे यहाँ पर सिंपली। अब देखिए इस तरह से मैं फाइंड कर लेता हूँ सिंपली। अब देखो मेरे को पता है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, केवल इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगा है जो कि फ्रिक्शन है, इसका मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका मास क्या है 7 kg, एक्सेलरेशन अपन मान ले एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है अपन ने अभी फाइंड किया है, एक्सेलरेशन का 5/6 से, क्यों, क्योंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आ गया 5/6, ठीक है। तो अपन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो कितना हुआ यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया 35/6 न्यूटन। इसका मतलब FR2 अपन के पास इतना आ गया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन अपन ने मान लिया यहाँ पर A2 है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो नेट फोर्स कितना है यहाँ पर 10 माइनस का FR1 माइनस का FR2 इक्वल टू मास
3 kg एक्सेलरेशन अपन ने लेट किया A2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 10 माइनस का FR1, अपन ने FR1 फाइंड किया। अभी देखो FR1 कितना है अपना 5/3, तो यहाँ पर मैं 5/3 रखूँगा। FR1 माइनस का FR2 अपन ने फाइंड किया, ये तो मैक्सिमम है, ये FR2 नहीं है। अपन का FR2 ये रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन उसका इतना ही है 7 kg ब्लॉक का। तो यहाँ पर सिंपली हो गया 13/35.6 इक्वल टू 3 × A2, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पर 6 अपना एलसीएम आ गया। यहाँ पर ये हो गया 60 माइनस का, इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 2 टाइम्स हो गया 10, देन इसको हो गया 35 इक्वल टू थ्राइस ऑफ A2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, कितना हो रहा है 60 माइनस का 45/6 आ गया 3 × A2, ओके। देन इसका कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करो तो 50, ये होगा 15 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 6 हो गया, ये आ गया A2, ठीक है ना। इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो 15/6 × 3 आ गया ये A2। अब देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है ये 3 से, तो 3 से इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये 5 टाइम्स आएगा तो 5/6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये आ गया अपना A2। देखो यहाँ से A2 कितना है अपने के पास, देखो सेम फाइंड किया अपन ने, कुछ नहीं किया, जो एक्सप्रेशन था वही फाइंड किया। तो देखो इसका भी एक्सप्रेशन सेम ही आया, ठीक है ना। एक्सप्रेशन सेम आया, क्यों आया, क्योंकि अपन ने पहले ही देख लिया था भैया इसका सिस्टम का एक्सप्रेशन इतना ही है। तो ये सब साथ जा रहे हैं, जब सिस्टम पूरा ही साथ जा रहा है, कोई स्लाइड ही नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो श्योर है भैया सेम ही आएगा। तो देखो आपने सेम निकाल के बता दिया मैंने आपको। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहे हैं ना, जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल में, वो केवल फ्रिक्शन के कारण मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन इस पर लगानी है और एक इस पर लगा देनी, क्योंकि दोनों फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन को इस पर देखना फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।